तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4.1 क्लास 10 के निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लोग सोल्यूशन इसका करेंगे। क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर। और यहाँ हम लोग समझना है कि यहाँ दिया क्षेत्र की लंबाई है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब वास्तव है कि चौड़ाई कम होगा, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, लंबाई होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर होगा। x मीटर मान लेते हम लोग। तो लंबाई कितना होगा, प्रश्न में दिया हुआ है कि लंबाई जो होगा उसके 2 गुने, मतलब x का 2 गुने, तो 2 से गुना कर दिए। से एक अधिक, मतलब एक अधिक भी है कि चौड़ाई से जो लंबाई है 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है। अब प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है, प्रश्न से हम लोग देखेंगे कि देखिए इसका क्षेत्रफल होता है, और हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है, चूँकि आयत होता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो होगा ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग इसी तरह हम लोग निकालेंगे कि 528 मीटर स्क्वायर मेरा दिया हुआ है, लंबाई मेरा कितना है 2x से 1 + 1 इंटू चौड़ाई मेरा दिया हुआ है x। अभी दोनों को गुना करेंगे तो 528 मीटर स्क्वायर बराबर 2x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब सबको हम लोग एक तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। ये प्लस में 528 उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में 528 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर कुछ नहीं बचेगा। तो ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण। बहुत आसान है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब पहले हम लोग समझते हैं। क्रमागत का मतलब पहला टर्म मान लो एक है तो दूसरा क्या होगा, उसके जस्ट आगे 2। मान लो पहला 3 है तो आगे क्या होगा 4। इस तरह क्रमागत का मतलब लगातार। ठीक है। तो हम लोग उसी तरह हम लोग सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 में। तो हमें 2 क्रमागत का तो अपने से मान लेंगे। पहला क्या है कि माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x होगा। तो अगला क्या होगा, एक में हम लोग 1 जोड़ रहे थे तो 2 हो रहा था, 3 में 1 जोड़ रहे थे 4 होता, तो हम लोग x में भी 1 जोड़ेंगे। इसलिए द्वितीय लिखो या दूसरा कुछ भी होगा, दूसरे धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्रमागत बोला था इसलिए उसमें क्या जोड़ेंगे 1, x + 1 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न में हम लोग का दिया है, क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि इसका गुणनफल जो है 306 है, मतलब दोनों का गुणनफल। इसलिए क्या होगा, प्रश्न से x × x + 1, ये दोनों का गुणनफल मेरा कितना दिया हुआ है 306। तो गुना करेंगे दोनों को, तो x को x से गुना करेंगे क्या होगा x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा x = 306। अब हम लोग को सबको एक तरफ ले आएंगे, x² प्लस x माइनस 306। इधर कुछ नहीं बचेगा, राइट साइड लाए हैं तो इधर क्या हो जाएगा 0। ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में। द्विघात का मतलब मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 2 है, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। हम लोग को द्विघात समीकरण तक ही इसका निकालना है, इसलिए हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं। इसको और निकालना रहता तो आगे हम लोग और सॉल्व करते। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में बहुतों को बहुत दिक्कत होता है, इसका हम सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे। बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब किससे, रोहन से। उनकी आयु वर्षों में दिया हुआ है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
तो हमें द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन से, तो रोहन की आयु क्या होगा, उससे कम होगी। तो हम लोग रोहन की आयु को ही मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब उसमें जुट जाएगा कितना, 26 वर्ष। तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। पहला स्टेप हम लोग पूरा किए। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितना वर्ष पश्चात, 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष के बाद। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु, यहाँ वर्तमान नहीं लिखना है क्योंकि वर्तमान का मतलब तो अभी, और 3 वर्ष के बाद तुम्हारा वर्तमान नहीं होगा। 3 वर्ष के बाद जो होगा रोहन की आयु कितना हो जाएगा, अभी x था तो उसमें कितना जुट जाएगा, 3, क्योंकि मान लो अभी हम लोग 10 साल का हैं, 3 वर्ष का हो जाएंगे तो कितना, 13 साल का, तो उसमें 3 जुट जाएगा। उसी तरह यहाँ भी जुटेगा कि रोहन की आयु जो था x वर्ष है, 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष के बाद कितना होगा, x प्लस 3 वर्ष का, ठीक है। उसी प्रकार रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, उससे 3 वर्ष ज़्यादा होगा, अभी जितना था वर्तमान में। तो x प्लस 26 अभी था, उसमें कितना जुट जाएगा, 3 वर्ष जुट जाएगा। तो 3 वर्ष जुटने पर कितना हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि x प्लस 26 था पहले, 3 और जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न में दिया है कि दोनों का गुणनफल कब का, 3 वर्ष पश्चात का 360 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में दिया है उसके अनुसार से कि आप गुणनफल दोनों को करेंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो गया था, x प्लस 3, इसका गुना करेंगे हम लोग, x प्लस 29 के साथ, ये दोनों के क्योंकि गुणनफल दिया है मेरा कितना, 360, ठीक है। अब गुना करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आता है। बारी बारी से गुना करेंगे, x को ही दोनों पहले गुना करेंगे, फिर प्लस 3 को दोनों गुना करेंगे, ठीक है। तो x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस x को 29 में गुना करेंगे क्या होगा, 29x। पहला स्टेप हम लोग पूरा किए। अब दूसरा फिर बाकी है। अब 3 को दोनों में गुना करना है, 3 को x के साथ गुना करेंगे क्या होगा, 3x, प्लस 3 को 29 के साथ गुना करेंगे तो 29 को 3 से गुना करने पर होता है 29 तिया 87 बराबर 360, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 29x प्लस 3x दोनों जोड़ में, जोड़ने पर हम लोग कितना हो जाएगा, 29 और 3 32x, ठीक है। अब प्लस यहाँ 87 है। अब हम लोग इधर देखेंगे 360 जो प्लस में है, लेफ्ट साइड लाने पर उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, 360 होगा। इधर कुछ नहीं बचा, हम लोग का क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो घटाएंगे। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 5 में नहीं घटेगा 15, 15 में 8 गया तो 7, और ये बचेगा 2। ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण के रूप में, और हम लोग को यही ज्ञात करना था, ठीक है। ये द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग को ज्ञात करना। 4 में क्वेश्चन नंबर में बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब अपना चाल को समान रखेगी, घटाएगी बढ़ाएगी नहीं। 480 किलोमीटर चलना है इसको। तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और उसे दूरी कितना तय करना है, 480, और कुल दूरी जो दिया है, कुल दूरी उसे तय करना है, दूरी तय करनी है कितना, 480 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको समय कितना लगेगा, समय बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल। दूरी इसको कितना
तय करना है 480 किलोमीटर, ठीक है। और हम लोग को चाल दिया हुआ है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतना इसको समय लगी फर्स्ट में। लेकिन दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब कम कर दिया। अभी x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी, अब इसकी नींव चाल कितना हो जाएगा, तो कंडीशन प्रथम शर्त में दिया है कि इसकी चाल जो है x 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है। तो रेलगाड़ी की चाल, नींव चाल भी लिख सकते हैं कि नींव चाल कितना हो जाएगी। देखो पहले x से चल रहा था x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है, मतलब घटाएगा, तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब समान चाल बोल रहा है, मतलब समान दूरी मतलब 480 ही, तो इसलिए अवधि समय कितना लगेगा, इसको अब वही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग 480 किलोमीटर को ही तय करना है x - 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कितना, इतना समय लगेगा। अब हम लोग प्रश्न में दिया है, प्रश्न से हम लोग देखेंगे, प्रश्न में दिया है, प्रश्न से देखेंगे कि दिया है कि उसी दूरी को तय करने में कितना घंटे, 3 घंटे अधिक लेती है। तो जेन्युइन सी बात है, बाद में ज़्यादा समय लेती होगी, क्योंकि पहले तो स्पीड ज़्यादा स्पीड से जा रही थी, बाद में स्पीड को कम कर दी, और जो स्पीड को कम करेगी तो हम लोग वही दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो हम लोग कितना करेंगे, 480/x - 8, ये बाद का समय है, ये ज़्यादा लेगी। इसमें से यदि पहले वाला समय को घटाते हैं 480/x, तो कितना का अंतर होना चाहिए, 3 घंटे का, क्योंकि बाद में 3 घंटा अधिक लेती है। मान लो ये 11 घंटा भी लेती है, बाद में 8 लेती होगी, तब तो 3 घंटे का अंतर होगा, इस तरह करके। तो हम लोग दोनों का अब सोल्यूशन करेंगे, 480 दोनों में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 1/x - 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। अब हम लोग देखेंगे 480 इसके पूरे के साथ देखेंगे गुणनफल में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/x - 8 माइनस 1/x इक्वल टू हम लोग करेंगे तो 3 के साथ इधर भागा में हो जाएगा, कितना, 480। इसको काटे 3 से, 1 बार में 160 16 48, तो इतना आ जाएगा। अब इसमें हम लोग दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x × x - 8 एलसीएम लिए। इससे यदि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, तो x को 1 से गुना करेंगे x माइनस x से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो ये पूरा बचेगा, और इसको इसके साथ हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x - 8 बराबर 1/160। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे यदि, तो x माइनस प्लस 8/x × x - 8 बराबर 160, 1/160। ये x प्लस में, ई माइनस में क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, क्या बच जाएगा, 8/x × x - 8 बराबर 1/160। अब इसको हम लोग बाय सीएम करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय सीएम का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसके साथ इसको, ये दोनों को इसके साथ, मतलब x × x - 8 को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, और इसको इसके साथ 8 × 160। अब गुना करेंगे तो x को x के साथ गुना करेंगे तो x² माइनस 8 को x से गुना करेंगे तो -8x, इसको 16×8 = 88, मतलब 1280, इतना हो जाएगा। अब सबको हम लोग एक तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कुछ नहीं बचेगा, इधर 0। अब हम लोग देखेंगे इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे यदि इस समीकरण को, तो मेरा नियत स्पीड क्या होती है रेलगाड़ी को वो निकल जाएगी, लेकिन हम लोग को यहीं छोड़ देना है, क्योंकि यार निकालना था द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग 4.1 का लास्ट क्वेश्चन दूसरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग को बनेगा 4.2 का, कि गुणनफल विधि से कैसे बनाएंगे। थैंक यू।